हेलो सो दिस वीडियो इज़ स्पेशली फॉर एस बी आई पी ओ एस्पेरेंट्स 2-3 दिन बाद एग्जाम है सैटरडे संडे में। तो इफ़ आई वॉज बैक अगेन इन द एस्पेरेंट एरा एंड आई वुड बी हैविंग माई एग्जाम 2-3 दिन बाद, तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी होती दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कि आपको ये 2-3 दिन में क्या करना चाहिए। फर्स्टली यू कैन नॉट डू कुछ अलग, वो सॉल्व करके कुछ नहीं हो जाएगा अभी। सो बेसिकली यू शुड प्रिपेयर एन एग्जाम स्ट्रेटेजी कि हाउ यू विल अटेम्प्ट द एग्जाम, बिकॉज दैट रियली रियली मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, तो अगर जब आप एग्ज़ाम दोगे तो मोस्टली इंग्लिश से बिगिन होता है, तो व्हेन यू विल गो फॉर इंग्लिश यू शुड फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल द मिसलेनियस क्वेश्चंस। सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन पे जाओगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ऐसा करो कि जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप कॉम्प्रहेंशन के लिए लाइक 8 मिनट्स यू शुड सेव एंड इट इज़ वेरी डूएबल। ठीक है, उसके बाद मैथ्स में नेवर जंप इन टू डी आई। सबसे पहले जो बेसिक जो सिंपल चीज़ें हैं ना, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन अगर आया तो वो हो गया, और क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस आप कर सकते हो ये पिछले कुछ दिनों में। और आप लाइक स्क्वेयर्स, क्यूब्स, ये सब याद कर सकते हो, बिकॉज ये सब हेल्प करता है सिंप्लीफिकेशन में, स्पेशली परसेंटेज रेशियोज, ये जो जो स्टैंडर्ड वाले होते हैं दैट यू कैन रिमेंबर, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड देन ये सारे जो मिसलिनियस, जैसे कि क्वाड्रेटिक में अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। यू डू नॉट इवन हैव टू पिक अ पेन, आप देख के ही बता सकते हो कि इसके ये रूट्स होंगी एंड ऑल दैट। तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद ये जब जो मेजर चीज़ें हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन में भी 5-5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी पेन पेपर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपको अच्छे से रेशियोज, परसेंटेजेस, ये सब याद हैं तो। ठीक है, और इसके बाद आप डी आई पे जाओ। डी आई में भी यू शुड बी एबल टू बाइफरकेट कि आपको पहले कौन सी वाली डी आई पिक करनी है, बिकॉज यू वो जो केसलेट टाइप होती है ना, जिसमें मतलब उतना ज़्यादा कुछ ऐसे ग्राफ्स नहीं होते, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, बिकॉज वो लैंग्वेज को समझने में इट कैन टेक अ लिटिल टाइम। तो पहले उसको ना करके पाई चार्ट हो गया, अगर पाई चार्ट इजीली बन जा रहा है तो पहले पाई चार्ट वाली डी आई पे जाएँ। तो उस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम एंड रीजनिंग के बारे में तो पहले पजल्स तो कभी भी मत करना, मतलब कभी भी मत करना, इट इज़ अ बिग नो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आती हैं चीज़ें, लेकिन वहाँ पे एग्जाम में ना अगर नहीं बनती है 1 मिनट के लिए भी, तो इट रूइंस द एग्ज़ाम फॉर यू। तो यू शुड ऑलवेज बिगिन विद कोडिंग, डिकोडिंग, स्लॉग हो गया, इनइक्वालिटीज़ हो गया, ये सारी चीज़ों से आपको बिगिन करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पजल्स पे जाना चाहिए। पजल्स में भी आप जब करोगे ना तो देखना कि जो बॉक्स पजल है उसको पहले करना है, क्योंकि उसमें ना मतलब ईजी हो जाती हैं चीज़ें। और जो सीटिंग अरेंजमेंट है, अगर वो सर्कुलर वाला है तो उसको पहले कभी मत करना, क्योंकि बहुत बार एक आध ऐसी स्टेटमेंट होगी कि आप फंस जाओगे। तो आपका एक, देखो प्रीलिम्स में 1-2 मिनट वेस्ट होना भी इट इज़ अ बिग डील, क्योंकि आपको पता ही है वैकेंसीज आजकल कम आती हैं, कट ऑफ ज़्यादा जाती हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है इट कैन बी अ रियल गेम चेंजर, कि आप कैसे मतलब कितना अटैम्प्ट करोगे और कितना फिर स्कोर करोगे। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस एंड होपिंग दैट यू वुड बी प्रिपेयरिंग वेल। सी यू सून एज कलीग्स।